अमावस्या की रात का आतंक। रात का समय था, आसमान पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। ना चांद की किरणें, ना तारे की चमक, केवल गहरा अंधेरा था। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की रात में वो अनदेखी ताकतें जाग उठती हैं, जिनके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं, पर अनुभव तो हर किसी ने किया है। गांव के किनारे एक पुरानी उजड़ी हवेली थी, जिसे लोग श्यामपुर हवेली के नाम से बुलाते थे। हवेली की दीवारों पर समय के निशान और उसकी टूटी फूटी खिड़कियां अतीत के दर्द और राजों की गूंज सुनाती थीं। कहा जाता था कि सदियों पहले उस हवेली में एक निर्दयी राजा ने अत्याचार किया था, जिसकी आत्मा अब अमावस्या की रात में बदला लेने के लिए भटकती है। एक अमावस्या की रात कुछ जिज्ञासु युवाओं ने तय किया कि वे उस हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ते हुए उनके कदमों के साथ साथ दिल की धड़कनें तेज होती चली गईं। हवेली के प्रांगण में प्रवेश करते ही एक सर्द हवा का झोंका आया और मानो अदृश्य हाथों ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें मानो उनकी ओर देख रही थीं, जैसे कह रही हों, यहाँ हर कोने में एक कहानी छिपी है। अचानक हवेली की एक शांत गलियारे में एक मधुर पर डरावनी हंसी गूंज उठी। उस हंसी में एक ऐसा सुकून था जो तुरंत भय का कारण बन गया। एक टूटी हुई शीशे के पास उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्नों पर अमावस्या की रात के अतीत के दर्दनाक किस्से अंकित थे। डायरी में लिखा था कि जब भी अमावस्या की रात आती है तो उस राजा की आत्मा अपने शिकार को चुन लेती है और उसकी कराहट हवेली के हर कोने में गूंज उठती है। तभी हवेली में अनजाने कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई अदृश्य साजिश रच रही हो। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली की दीवारें अतीत की पीड़ा की कहानी सुनाने लगीं। युवाओं का मन भयभीत हो उठा। हर तरफ से आने वाले संकेतों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अब उस पुरानी शाप की गिरफ्त में हैं, जो अमावस्या की रात में फिर से जीवंत हो उठती है। जब पहली किरणें अंधेरे को चीरने लगी, तो जैसे ही सूरज की रोशनी फैली, हवेली की गूंज धीमी पड़ गई। अदृश्य ताकतें गायब हो गईं और दरवाजे खुल गए। युवा बचकर भाग गए, पर उस रात का आतंक उनके मन में हमेशा के लिए घर कर गया। अब भी जब अमावस्या की रात होती है तो गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं और हवेली के खंडहर से कभी कभार अजीब कराहें सुनाई देती हैं, जैसे वह प्रेतात्मा फिर से जाग उठी हो, अपने अतीत के दर्द और क्रोध को बयान करने को। अमावस्या की रात का आतंक। श्यामपुर हवेली में बिताई गई उस रात के बाद वे युवा कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर बसा रहता। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि उनमें से एक, रोहित, धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगा था। उस रात के बाद से ही वह अकेले में बड़बड़ाने लगा था। कभी कभी उसकी आंखें सुनी जगहों को घूरती रहती, मानो किसी अनदेखी चीज को देख रही हों। बाकी दोस्तों को लगने लगा कि हवेली से लौटने के बाद रोहित के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी थी। अगली अमावस्या नजदीक आ रही थी और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रोहित की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। वह आधी रात को चीख उठता, कहता कि कोई उसे बुला रहा है। उसके शरीर पर अजीब निशान पड़ने लगे थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। उसके दोस्त राज और अमित इस डरावनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए गांव के बुजुर्गों के पास गए। जब उन्होंने हवेली की घटना और रोहित के बदलते व्यवहार के बारे में बताया तो बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि उस हवेली के आसपास भी मत जाना। वहां एक प्रेतात्मा का वास है, जो हर अमावस्या की रात किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेती है। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, इसका कोई उपाय नहीं है? बाबा रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, एक ही तरीका है। अगली अमावस्या की रात से पहले रोहित को श्यामपुर हवेली वापस ले जाना होगा और वहां पूजा करनी होगी। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर पूजा सही से नहीं हुई तो वह आत्मा पूरी तरह से रोहित पर कब्जा कर लेगी। डर के बावजूद राज और अमित ने हिम्मत दिखाई और तय किया कि वे रोहित को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगली अमावस्या की रात वे बाबा रघुनाथ और कुछ अन्य लोगों के साथ हवेली पहुंचे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। हवेली के भीतर घुसते ही रोहित की हालत और बिगड़ गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आवाज बदल गई और वह अजीब अजीब बातें करने लगा, तुम लोग वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। बाबा रघुनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रोहित चीखने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक काले धुएं जैसी आकृति रोहित के शरीर से निकलकर हवा में घूमने लगी। वह आकृति किसी राजा जैसी दिख रही थी, गुस्से से भरी हुई, जलती हुई आंखों के साथ। बाबा ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़े और गंगाजल छिड़का। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और वह काली छाया हवेली की दीवारों में समा गई। हवेली अचानक शांत हो गई। रोहित बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी, वह पहले की तरह सामान्य लग रहा था। हवेली का श्राप टूट चुका था, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि अगर कोई और वहां गया तो हो सकता है कि आत्मा फिर जाग उठे। आज भी श्यामपुर हवेली वीरान पड़ी है,
गांव के लोग वहां जाने से डरते हैं और हर अमावस्या की रात हवेली के खंडहरों से एक हल्की सी कराह सुनाई देती है। शायद वह आत्मा अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। अमावस्या की रात का आतंक। श्यामपुर हवेली के डरावने हादसे के बाद काफी समय बीत चुका था। रोहित अब पूरी तरह ठीक था, लेकिन वह कभी भी उस रात की बातें किसी से नहीं करता था। गांव के लोग मान चुके थे कि हवेली का श्राप अब खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। एक नई शुरुआत, एक नया डर। गांव के पास ही एक नया परिवार आकर बसा था, रवि, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 10 साल की बेटी पिया। उन्हें श्यामपुर हवेली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन पिया खेलते खेलते हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के बाहर खड़े होकर उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पिया डर गई और दौड़कर घर लौट आई, लेकिन उस दिन के बाद उसमें अजीब बदलाव आने लगे। वह अकेले में बातें करने लगी और आधी रात को जागकर घर के कोनों में घूरने लगती। सीमा और रवि को लगा कि वह किसी बुरे सपने से डर गई है, लेकिन धीरे धीरे उनकी बेटी का व्यवहार और डरावना होता गया। आतंक की वापसी। एक रात सीमा ने देखा कि पिया अपने कमरे में नहीं थी। जब उन्होंने पूरे घर में तलाशा तो पिया आंगन में बैठी थी और जमीन पर अजीब से चिन्ह बना रही थी। रवि ने घबराकर पूछा, पिया, यह क्या कर रही हो? पिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी आवाज किसी बूढ़े व्यक्ति जैसी भारी हो गई थी। अब कोई नहीं बचेगा, अमावस्या आ रही है, मुझे वापस जाना होगा। सीमा और रवि भय से कांप उठे। उन्होंने तुरंत गांव के बुजुर्गों को बुलाया। जब बाबा रघुनाथ आए तो उन्होंने पिया को देखते ही कह दिया, यह आत्मा फिर जाग गई है। बाबा ने बताया कि जब पिछले साल हवेली में पूजा की गई थी तो आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। वह बस सही अवसर का इंतजार कर रही थी और अब उसने पिया को अपना माध्यम बना लिया था। अमावस्या की रात का समापन। अगली अमावस्या की रात पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। बाबा रघुनाथ ने हवेली के अंदर हवन करने का निश्चय किया। जब वे पिया को लेकर अंदर गए तो अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवेली के अंदर अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। तभी पिया जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके शरीर से एक काले धुएं जैसी आकृति निकलने लगी। वह छाया फिर से उसी क्रूर राजा के रूप में प्रकट हुई, जिसकी आत्मा सदियों से बदले की आग में जल रही थी। राजा की आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम लोग मुझे कभी मुक्त नहीं कर सकते, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। बाबा ने गंगाजल छिड़का और मंत्रों का जाप किया। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, जैसे कोई बड़ा तूफान आ रहा हो। एक जोरदार धमाके के साथ हवेली की छत का एक हिस्सा गिर गया और आत्मा की चीखों के साथ वह काली छाया जलकर राख बन गई। पिया धीरे धीरे सामान्य हो गई। हवेली अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। बाबा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो चुकी है, अब कोई और इसकी चपेट में नहीं आएगा। पर यह सच था। गांव के लोग अब निश्चिंत हो चुके थे कि हवेली का आतंक खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उस रात के बाद जब भी अमावस्या आती है, गांव के बाहर वाले रास्ते पर कोई परछाई चलती हुई दिखाई देती है। शायद वह आत्मा अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। अमावस्या की रात का आतंक। श्यामपुर हवेली अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन क्या सच में वह आत्मा मुक्त हो गई थी? गांव के लोगों को यही लगा, मगर यह सच्चाई से बहुत दूर था। अमावस्या की हर रात हवेली के खंडहरों के पास से गुजरने वाले लोगों को अब भी अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी कोई अजनबी परछाई, तो कभी ठंडी हवा के झोंकों में कानों में फुसफुसाती सरसराहट। एक और शिकार। गांव के पास ही एक छोटा जंगल था, जहां लकड़हारा रघु रोज लकड़ियां काटने जाया करता था। वह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था और बाकी लोगों की तरह इस डर को वहम समझता था। एक रात जब वह देर से गांव लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक लड़की को अकेले खड़े देखा। वह सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल खुले हुए थे और वह सिर झुकाए खड़ी थी। रघु ने सोचा कि यह कोई गांव की लड़की होगी जो रास्ता भटक गई है। उसने पास जाकर पूछा, बेटी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आवाज अजीब सी गूंजती हुई थी, मैं तो यहीं रहती हूँ, हवेली के पास। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रघु के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। लड़की अब भी मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। तभी एक जोरदार हवा चली और लड़की गायब हो गई। लेकिन रघु वहीं खड़ा जम गया, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। गांव में हलचल। अगली सुबह रघु को जंगल के पास बेहोश पड़ा पाया गया। जब उसे होश आया तो वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, हवेली, वो लड़की, वो मुझे ले जाना चाहती थी। गांव में फिर से हलचल मच गई।
बाबा रघुनाथ ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। जब तक इसे सही तरीके से विदा नहीं किया जाता, यह नए शिकार बनाती रहेगी। अंतिम संघर्ष। इस बार बाबा ने तय किया कि पूरे गांव के साथ मिलकर हवन किया जाएगा और आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त किया जाएगा। अमावस्या की रात सभी लोग खंडहरों के पास जमा हुए। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली के खंडहरों से ठंडी हवा चलने लगी। अचानक जमीन कांपने लगी और उसी लड़की की परछाई सामने आकर खड़ी हो गई। वह जोर से चिल्लाई, तुम लोग मुझे कभी मुक्त नहीं कर सकते, ये जगह मेरी है। लेकिन बाबा ने अपनी साधना को और तेज किया। मंत्रों के प्रभाव से लड़की की परछाई धीरे धीरे जलने लगी। उसके चीखने की आवाज दूर जंगल तक गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों में वह परछाई पूरी तरह राख बन गई और एक शांति सी छा गई। क्या अब सब खत्म हो गया? हवेली अब पूरी तरह से शांत थी। गांव के लोग अब निश्चिंत हो चुके थे कि आत्मा को मुक्ति मिल गई है। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात आती है, कुछ लोगों को गांव के बाहर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, बिना कोई आवाज किए, बस अंधेरे में खो जाने के लिए। क्या वह सच में गई थी या फिर किसी और शिकार की तलाश में थी? अमावस्या की रात का आतंक। गांव में अब शांति थी। लोग मान चुके थे कि श्यामपुर हवेली की आत्मा मुक्त हो चुकी है। लेकिन डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह कहीं न कहीं छिपा रहता है, बस सही समय पर वापस आने के लिए। एक नया रहस्य। अमावस्या की रात फिर से आने वाली थी। गांव के बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दी थी कि इस रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ बातें किस्मत में लिखी होती हैं। रवि और सीमा की बेटी पिया, जो पहले हवेली के जाल में फंस चुकी थी, अब बड़ी हो चुकी थी। उसे उस रात की कुछ भी याद नहीं था, लेकिन कभी कभी उसे अजीब सपने आते थे। एक पुरानी हवेली, सफ़ेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की और एक रहस्यमय आवाज़ जो उसे बुला रही थी। एक रात पिया अचानक उठी और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गई। सीमा ने जब देखा कि पिया बिस्तर पर नहीं है तो वह घबरा गई। उसने रवि को जगाया और दोनों ने पिया को ढूंढना शुरू किया। भयानक वापसी। पिया बिना रुके गांव के बाहर बने पुराने खंडहरों की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कदम किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर चल रहे थे। तभी एक काली परछाई उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। तुम्हें लगा कि मैं चली गई? एक भारी गूंजती हुई आवाज हवा में तैर गई। रवि और सीमा जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पिया जमीन पर खड़ी है और उसके चारों ओर एक अंधेरी आभा फैल रही है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी उस आत्मा की थी। सीमा ने घबराकर चिल्लाया, पिया वापस आओ। लेकिन पिया ने धीरे से सिर घुमाया और एक भयानक आवाज में बोली, अब कोई पिया नहीं है, बस मैं हूं। आखिरी लड़ाई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। बाबा रघुनाथ को बुलाया गया। बाबा समझ चुके थे कि आत्मा ने पिया को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार आत्मा और शक्तिशाली हो चुकी थी। अचानक पूरा वातावरण अंधकार में हो गया। हवा तेज चलने लगी, जमीन कांपने लगी और लोगों को चारों तरफ अनगिनत परछाइयां दिखने लगीं। बाबा ने पूरी ताकत से हवन में आहुति दी और गंगाजल पिया पर छिड़का। पिया जोर से चिल्लाए, उसका शरीर कांपने लगा और उसके अंदर से वह काली आत्मा बाहर निकलने लगी। लेकिन इस बार आत्मा वापस हवेली में नहीं गई, बल्कि वह हवा में जलकर राख बन गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली के खंडहर धूल में बदल गए। पिया बेहोश हो गई, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वह अब पहले जैसी थी। क्या ये सच में अंत था? गांव के लोग अब निश्चिंत थे कि हवेली का श्राप खत्म हो चुका है। पिया अब सामान्य हो गई थी और किसी को अब कोई डर नहीं था। लेकिन हर अमावस्या की रात जब तेज हवा चलती है, गांव के लोग अब भी एक धीमी फुसफुसाहट सुनते हैं, मैं हमेशा के लिए कभी नहीं जाती। अमावस्या की रात का आतंक। गांव में अब सब सामान्य था। लोग बेखौफ होकर अपने कामों में लगे रहते। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती और रातें अब पहले की तरह डरावनी नहीं लगती थीं। लेकिन अतीत हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है, और श्यामपुर गांव का अतीत इतना खौफनाक था कि वह इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं था। एक अजनबी का आगमन। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम विक्रम था, एक पुरातत्वविद जिसे रहस्यमयी जगहों और उनकी कहानियों में दिलचस्पी थी। उसने सुना था कि श्यामपुर हवेली की आत्मा को मुक्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वह वहां की मिट्टी, खंडहर और इतिहास के बारे में शोध करने के लिए आया था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस जगह से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। जो खत्म हो गया उसे मत छेड़ो। लेकिन विक्रम एक जिज्ञासु इंसान था। वह मानने को तैयार नहीं था कि कोई आत्मा इतनी ताकतवर हो सकती है कि लोगों को सदियों तक डराए रखे। खंडहरों में एक नई हलचल। अगले दिन विक्रम अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली के खंडहरों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कुछ तस्वीरें खींची और एक पुराने कमरे के अवशेषों में घुसा। वहां जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ था,
जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना ताबूत मिला जिसके ऊपर अजीब आकृतियां खुदी हुई थीं। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन हटाया, एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ धुंधला हो गया। आत्मा की वापसी। गांव के लोगों ने उसी रात हवेली के पास तेज हवाएं और डरावनी चीखें सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि विक्रम बेहोश पड़ा था और उसकी आंखें खुली होने के बावजूद वह कुछ देख नहीं पा रहा था। बाबा रघुनाथ को बुलाया गया। उन्होंने विक्रम के चारों ओर एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगे। तभी विक्रम की हालत बिगड़ने लगी। वह जोर से हंसने लगा, लेकिन यह उसकी हंसी नहीं थी। ये वही हंसी थी जो हवेली में पहले भी कई बार सुनी गई थी। बाबा समझ गए कि आत्मा वापस आ गई है। अंतिम यज्ञ। इस बार आत्मा पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी क्योंकि विक्रम ने उसके ताबूत को छेड़ दिया था। अब उसे सिर्फ भगाना ही नहीं था बल्कि हमेशा के लिए समाप्त करना था। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। एक बड़ा हवन किया गया। आत्मा बार बार विक्रम के शरीर का इस्तेमाल करके लोगों को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार बाबा तैयार थे। उन्होंने गंगाजल छिड़का और ताबूत को आग के हवाले कर दिया। आत्मा जोर से चीखने लगी, नहीं, यह मेरा घर है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन इस बार आत्मा की चीखें